कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरी तरह जी नहीं रहे, जैसे जिंदगी तो चल रही है लेकिन कोई मिसिंग पीस है, कोई खामोशी है, कोई आवाज है जो बस अंदर से पूछ रही है, तुम सच में जी रहे हो या बस सरवाइव कर रहे हो? यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह सिग्नल है कि आपके बेरीड ड्रीम्स अब भी अंदर दबी हुई हैं और अब उन्हें बाहर लाने का वक्त आ गया है। एक छोटी सी कहानी याद कीजिए। एक आदमी हर रोज सुबह वही रास्ता लेकर ऑफिस जाता था, वही लोग, वही रूटीन। एक दिन उसने रास्ते में एक बगीचे में गिरते हुए फूल को देखा। फूल जमी पर पड़ा था, लेकिन उसने अपनी ब्यूटी छोड़ दी थी। उसी पल उसने सोचा, अगर ये फूल अपनी जगह से गिरकर भी शाइन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यही वो अवेकनिंग मोमेंट है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई लोग कहते हैं, मैं बाद में बदलाव करूंगा या मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन ट्रूथ यह है, परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। गॉड ने हर इंसान को गिफ्ट्स और पोटेंशियल दिए हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। हर दिन जो आप पुराने फियर्स, रिग्रेट्स और कंफर्ट में वेस्ट करते हैं, वो आपकी रियल लाइफ को डिले करता है। साइंटिफिक रिसर्च भी यही बताती है, जब हम अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं जीते तो ब्रेन और बॉडी दोनों स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम रियल पर्पस के लिए एक्ट करना शुरू करते हैं, डोपामीन और सेरोटोनिन का बैलेंस बनता है और स्मॉल एक्शंस भी इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन और रिजल्ट्स देने लगते हैं। यानी आप तुरंत महसूस कर सकते हैं कि आप सही ट्रैक पर हैं। एक पुरानी कहावत याद आती है, जहां डर है वहीं रास्ता है, और यही सच है। वो फियर, वही अनसर्टेनिटी, वही डिस्कंफर्ट बस सिग्नल है कि आप ग्रोथ के थ्रेशहोल्ड पर हैं। और जब आप इस ऑडियो बुक के स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ डर से नहीं लड़ेंगे, बल्कि उसके पीछे छुपे अपॉर्चुनिटीज और हैप्पीनेस को भी पा सकेंगे। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स दिखाऊंगा जो कई लोग लाइफ टाइम में खोजते रहते हैं। कैसे अपने बेरीड ड्रीम्स को जगाएं, इनविजिबल चेन्स तोड़ें, कंफर्ट जोन छोड़ें और खुद को रीबिल्ड करें। आप न सिर्फ ये सीखेंगे, बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स मिलेंगे जिन्हें फॉलो करके आप रिजल्ट देखेंगे, जल्दी, मेजरेबल और इंपैक्टफुल। तो एक बात बताइए, क्या आपने अभी तक अपने अंदर छुपी उस जिंदगी को ढूंढने की कोशिश की है? सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। कमेंट में अपने शब्द लिखिए और देखिए कि आप कितने लोगों के साथ बिल्कुल सेम फीलिंग शेयर कर रहे हैं। याद रखिए, जो लोग खुद के लिए जीते हैं वही सच में सफल और फुलफिल्ड होते हैं। अब वक्त है अपने बेरीड ड्रीम्स को जगाने का, अपनी इनविजिबल चेन्स तोड़ने का और द लाइफ यू नेवर लिव्ड को फाइनली जीने का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन और पावरफुल बुक समरी को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें वह चीज है जो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा कैसे ताकत डाल देगा जिसे शायद आपने कभी भी कल्पना भी नहीं किया होगा। और मैं जानता हूं आप में से कुछ गिने चुने ऐसे भी होंगे जो इस ऑडियो बुक को पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको नाच, गाने और फनी कॉमेडियन वीडियो ही पसंद आती है। वह ऐसी वीडियो को नहीं देखे जिससे कि वह सच में कुछ सीख सके, कुछ अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके, और फिर वह बाद में कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। देख लीजिए दोस्तों, क्या आप इससे वह देखना पसंद करोगे या फिर बस वाहनों में जियोगे? में केवल 6 चैप्टर होने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते, वह डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द ड्रीम यू बेरीड। कभी आपने सोचा है, वो बच्चा जो कभी बादलों को छूने के सपने देखता था, वो अब कहां चला गया? वही बच्चा जो बिना डरे बोल देता था, मैं कुछ बड़ा करूंगा। आज वही इंसान फाइल्स, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा हुआ है। कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक और जिंदगी दबी होती है, द लाइफ यू नेवर लिव्ड। और इस जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आपने अपने सपनों को दफनाया था। हर किसी के अंदर एक साइलेंट वॉइस होती है जो कहती है,
तू इससे ज्यादा कर सकता है। लेकिन हम उस आवाज को म्यूट कर देते हैं क्योंकि दुनिया को लगता है वो इमेच्योर है, अनरियलिस्टिक है। हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं और प्रैक्टिकलिटी के नाम पर अपने अंदर के ड्रीमर को मार देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब आप अपने पैशन को इग्नोर करते हैं तो दिमाग में वही पार्ट डल हो जाता है जो हैप्पीनेस क्रिएट करता है। यानी आप बाहर से ठीक लगते हैं लेकिन अंदर से धीरे धीरे फेड हो रहे होते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी ने बचपन में पेंटिंग का शौक छोड़ा क्योंकि उसके पिता ने कहा इससे पेट नहीं भरेगा। 30 साल बाद वो फिर से ब्रश उठाता है लेकिन अब हाथ कांपते हैं, आंखें कमजोर हैं। वो मुस्कुराता है और कहता है काश मैंने उस वक्त किसी की नहीं सुनी होती। ये कहानी किसी और की नहीं, शायद हमारी ही है। हम सब वो इंसान हैं जो किसी और के डर में अपनी आग बुझा चुके हैं। लाइफ का सबसे बड़ा जोक यही है कि हम उस काम को छोड़ देते हैं जिसमें हमें मजा आता है, सिर्फ इस डर से कि सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन सोचिए, जब सोसाइटी खुद आपकी जिंदगी नहीं जी रही तो उसे जज करने का हक किसने दिया? एक कहावत है, जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं वही कल तुम्हारी सक्सेस पर क्लैप करेंगे। गॉड ने हर इंसान को किसी रीजन से बनाया है, किसी को सिखाने के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए, किसी को क्रिएट करने के लिए। लेकिन हम सब अपने अंदर के पर्पस को भूल चुके हैं। हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस में वो बनना छोड़ देते हैं जो हमें बनना था। नेचर के हर पार्टिकल की एक ड्यूटी होती है, हवा का चलना, सूरज का उगना, बारिश का गिरना। लेकिन इंसान ही ऐसा क्रीचर है जो अपनी ड्यूटी भूल गया है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जब इंसान अपने ओरिजिनल ड्रीम को इग्नोर करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों गिरती हैं। वो अपने काम से जुड़ा नहीं रहता क्योंकि वो अंदर से जानता है दिस इज नॉट मी। इसलिए जब आप मंडे मॉर्निंग को उठकर इरिटेटेड महसूस करते हैं तो समझिए ये लेजीनेस नहीं है, ये सिग्नल है कि आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं। कड़वा सच ये है कि हम अपने सपनों को सही वक्त के इंतजार में मार देते हैं, लेकिन सच ये है परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान ने शुरुआत इम्परफेक्ट टाइम पर की थी। एक साइंटिस्ट ने कहा था, इफ यू वेट फॉर ऑल द लाइट्स टू टर्न ग्रीन बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी यूल नेवर लीव योर होम। कभी कभी हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि अब तो देर हो गई, लेकिन याद रखिए देर तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, अगर तू अभी शुरुआत नहीं करेगा तो तू हमेशा दूसरों की कहानी सुनता रहेगा। और यही हमारी बिगेस्ट ट्रेजेडी है। हम दूसरों की कहानियों में इतना खो जाते हैं कि अपनी लिखना भूल जाते हैं। लाइफ का सच यही है, सपने मरते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। और जब आप अकेले होते हैं तो वही सपने आपकी खामोशी में आपसे बात करते हैं। वो पूछते हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ा? और अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि मैं डर गया था। लेकिन अब वक्त है उस डर को जवाब देने का, क्योंकि गॉड भी उसी इंसान की मदद करता है जो अपनी जिंदगी खुद बदलने की हिम्मत रखता है। एक मजेदार बात, लोग कहते हैं ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, लेकिन असली सच्चाई है ड्रीम्स डोंट डाई अनलेस यू किल देम। आपके अंदर जो स्पार्क है उसे दुनिया का कोई भी ठंडा माहौल बुझा नहीं सकता जब तक आप खुद अलाउ ना करें। तो आज एक बार खुद से पूछिए, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपने इमेजिन की थी, या वो जो सोसाइटी ने आपके लिए चुनी? अगर जवाब दूसरा है तो आज से, अभी से उस बेरिड ड्रीम को जगाइए, क्योंकि वो जिंदगी जो आपने कभी जी ही नहीं, वही आपकी असली कहानी है। चैप्टर 2, द इनविजिबल चेन्स। कभी आपने महसूस किया है कि आप आजाद हैं, फिर भी किसी चीज में बंधे हुए हैं? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपके कंट्रोल में है, पर असल में नहीं। यही है द इनविजिबल चेन्स, वो अदृश्य जंजीरें जो हमें बांध लेती हैं बिना हमें पता चले। ये जंजीरें न किसी लोहे की बनी हैं, न किसी ताले से बंद हैं, बल्कि हमारे ही दिमाग, डर और सोसाइटी के रूल्स से बनी हैं। हमारी सबसे पहली इनविजिबल चेन होती है, लोग क्या कहेंगे। ये 4 शब्द दुनिया के करोड़ों सपनों की कब्र खोद चुके हैं।
हम वो कपड़े नहीं पहनते जो हमें पसंद हैं, वो करियर नहीं चुनते जो हमारा पैशन है, वो बातें नहीं बोलते जो हमारे दिल में हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि लोग खुद अपनी जिंदगी से इतने परेशान हैं कि किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। फिर भी हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। उसे फेमिलियर चीजें पसंद होती हैं और चेंज से डर लगता है। यही रीजन है कि जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो दिमाग खुद रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्या जरूरत है? रिस्क मत लो। यही इनर डायलॉग आपकी दूसरी इनविजिबल चेन है, फियर ऑफ चेंज। और यही डर धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक इनविजिबल केज में बदल देता है। एक छोटी सी कहानी। एक हाथी को बचपन से एक रस्सी से बांध कर रखा गया। जब वो बड़ा हुआ तब भी वही पतली रस्सी उसकी टांग में बंधी रही। अब वो रस्सी तोड़ सकता था, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसे बचपन से यकीन दिला दिया गया था कि वो नहीं तोड़ सकता। यही हमारी जिंदगी है। हम भी उन्हीं बिलीफ से बंधे हैं जो किसी और ने हमारे अंदर डाले। तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं, तेरे जैसे बहुत आए, कोई नहीं कर पाया। कड़वा सच ये है कि ये इनविजिबल चेन्स हमें आराम देती हैं। हां, कंफर्ट जोन भी एक जंजीर है। वहां दर्द नहीं है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं। वहां रिस्क नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट भी नहीं। हम उस सेफ जगह में रहकर धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। एक शायरी याद आती है, कैद में हूं मैं अपने डर की दीवारों के बीच, बाहर आजादी है, मगर मैं ही बाहर नहीं जाता। कई लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बोरिंग है, जबकि असल में वो रिपीट हो रही है। हर दिन वही काम, वही सोच, वही गलतियां। ये रेपिटेशन ही वो इनविजिबल चेन है जो आपको वहीं घुमा रही है जहां से आपने शुरुआत की थी। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि जब आप रोज एक ही पैटर्न में सोचते हैं तो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स उसी ट्रैक पर चलते रहते हैं और नई पॉसिबिलिटीज बंद हो जाती हैं। यानी आप लिटरली अपने दिमाग में कैद हो जाते हैं। एक मजेदार फैक्ट, जब कोई इंसान बोल्ड डिसीजन लेता है, जैसे जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना या अपनी पैशन फॉलो करना, तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो मोटिवेशन बढ़ाता है। लेकिन अगर वो डर कर रुक जाता है तो कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन, बढ़ता है। यानी डरने से सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं जाती, आपके अंदर की एनर्जी भी खत्म होती है। गॉड ने हमें चेन्स में बांधने के लिए नहीं बनाया। उसने हमें चॉइस दी है, डर के साथ जीने की या अपनी डायरेक्शन खुद तय करने की। जो लोग इन चेन्स को तोड़ते हैं वही दुनिया में कुछ नया करते हैं, बाकी सब बस वॉचर्स बनकर रह जाते हैं। याद रखिए, द केज इज ओपन बट यू आर स्टिल सिटिंग इनसाइड। एक कहावत है, जहां डर है वहीं रास्ता है। यह कहावत सिर्फ मोटिवेशन नहीं, साइकोलॉजी है, क्योंकि जब आपका माइंड डर महसूस करता है तो इसका मतलब है वहां ग्रोथ छिपी है। लेकिन हम डर को दीवार समझते हैं, जबकि वो तो दरवाजा होता है। तो आज अपने अंदर झांकिए, पहचानिए आपकी इनविजिबल चेन्स क्या हैं। फियर ऑफ जजमेंट, फेलियर, रिजेक्शन या बस कंफर्ट। जो भी है उसे नोट करिए और याद रखिए, हर चेन का एक लॉक होता है और उसकी की आपके ही पास है। बस उसे घुमाने की हिम्मत चाहिए। एक दिन जब आप अपने डर से ऊपर उठेंगे, सोसाइटी की सोच से बाहर निकलेंगे और खुद के लिए जीना शुरू करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ये जंजीरें कभी असली थीं ही नहीं, वो सिर्फ आपके माइंड की इमेजिनेशन थी। और जैसे ही आप उसे समझ लेते हैं, आप आजाद हो जाते हैं, कंप्लीटली, ब्यूटिफुली, फियरलेसली फ्री। चैप्टर 3, द कंफर्ट ट्रैप। कहते हैं इंसान को दो चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ग्रोथ और क्यूरियोसिटी। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इन्हें बहुत पहले खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ ठीक ठाक है, न बहुत बुरा न बहुत अच्छा, बस ठीक। और यही ठीक हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। यही है द कंफर्ट ट्रैप, एक ऐसा जाल जो बाहर से शांति जैसा लगता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे हमें जिंदा लाश बना देता है। कंफर्ट जोन डेंजरस इसलिए नहीं है कि वहां पेन है, बल्कि इसलिए कि वहां पेन नहीं है।
वहां सब कुछ मैनेजेबल लगता है। वही जॉब, वही लोग, वही रूटीन, वही मोबाइल स्क्रॉल करना और रात को वही रिग्रेट, कल कुछ नया करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। गॉड ने हमें लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ बनाया है, लेकिन हम उसे लिमिटेड कंफर्ट में वेस्ट कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है, हमारे ब्रेन की वायरिंग ऐसे बनी है कि वो फेमिलियर थिंग्स को सेफ मानता है। मतलब अगर आपको किसी काम की आदत पड़ गई है तो दिमाग आपको उसी काम में फंसाए रखेगा, क्योंकि उसे सेफ जोन लगता है। इसीलिए जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं, जैसे कोई नया स्किल सीखना या करियर चेंज करना, तो ब्रेन तुरंत डर पैदा करता है। क्या जरूरत है, अगर फेल हो गया तो? और आप वापस अपने कंफर्ट में लौट आते हैं। एक बार एक मेंढक को ठंडे पानी में रखा गया और धीरे धीरे पानी गर्म किया गया। वो आराम से बैठा रहा क्योंकि उसे चेंज महसूस नहीं हुआ। जब पानी उबलने लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही हम सबके साथ होता है। हम धीरे धीरे आराम में उबलते हैं, बिना ये जाने कि वो कंफर्ट हमारी एनर्जी, ड्रीम्स और पैशन सब जला रहा है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी बड़ी चैलेंज में होते हैं तो आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, हर सॉल्यूशन खोजता है, हर पॉसिबिलिटी देखता है। लेकिन जब आप कंफर्ट में रहते हैं तो वही दिमाग पैसिव हो जाता है, उसे सर्वाइवल की अर्जेंसी नहीं रहती। इसीलिए कहा गया है, स्मूथ सीज नेवर मेड स्किल्ड सेलर्स, यानी आसान जिंदगी किसी को स्ट्रांग नहीं बनाती। कड़वा सच ये है कि हम कंफर्ट को सक्सेस समझ लेते हैं। जब हमें जिंदगी से थोड़ा स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेडी इनकम, फिक्स्ड रूटीन, प्रिडिक्टेबल फ्यूचर, हम सोचते हैं बस यही तो चाहिए था। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती है, यही सब है क्या? वो आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है और फिर एक दिन पूरी तरह खामोश। और यही खामोशी कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी जीत होती है। एक छोटी कहानी, एक चिड़िया रोज अपनी डाली पर बैठकर गाती थी। एक दिन पेड़ के पास किसी ने पिंजरा रख दिया, उसमें दाना और पानी था। चिड़िया अंदर चली गई। वहां सब कुछ आसान था, खाना, छांव, आराम। दिन गुजरते गए। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ा गया, पर चिड़िया बाहर नहीं गई, क्योंकि अब उसे आजादी से डर लगने लगा था। यही कंफर्ट जोन की सबसे डरावनी बात है। यह आपको इतना सेफ फील कराता है कि आप रिस्क लेना छोड़ देते हैं। साइंस भी यही कहती है, जब आप खुद को बार बार चैलेंज नहीं करते तो दिमाग के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाना बंद कर देते हैं, यानी लर्निंग रुक जाती है। और जब लर्निंग रुक जाती है तो ग्रोथ मर जाती है। तो अगर आज आपको लगता है कि आप स्टक हैं, बोर्ड हैं या कुछ मिसिंग है, तो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में नहीं, आपके कंफर्ट जोन में है। एक मजेदार चुटकुला है, इंसान कंफर्ट जोन में इतना रिलैक्स हो जाता है कि वो सोचता है बस थोड़ा और आराम कर लूं, फिर शुरू करूंगा, और फिर वो आराम परमानेंट बन जाता है। आयरॉनिकली यही थोड़ा और जिंदगी के सबसे बड़े रिग्रेट में बदल जाता है। गॉड ने हमें स्ट्रगल इसलिए दी है ताकि हम इवॉल्व कर सकें। जैसे जिम में मसल तभी बढ़ता है जब उसे रेजिस्टेंस मिलता है, वैसे ही सोल तभी ग्रो करता है जब उसे डिस्कंफर्ट महसूस हो। इसलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं तो डरिए मत। वो डिस्कंफर्ट डिवाइन साइन है कि आप अगले लेवल पर जा रहे हैं। तो आज खुद से पूछिए, क्या आप सच में खुश हैं या बस कंफर्टेबल हैं? क्योंकि कंफर्ट टेम्पोररी पीस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एम्प्टीनेस भी लाता है। ग्रोथ मुश्किल लगती है, पर वहीं असली सेटिस्फैक्शन है। और याद रखिए, कंफर्ट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। अब वक्त आ गया है उस कंफर्ट ट्रैप से बाहर निकलने का। वो पहला कदम लीजिए, छोटा सही लेकिन सच्चा, क्योंकि आपकी असली जिंदगी उस कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है, और वही जिंदगी है द लाइफ यू नेवर लिव्ड। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज को भी जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए
अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 4, द मोमेंट यू वेक अप। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब अचानक सब कुछ रुक जाता है, जैसे वक्त ठहर गया हो। वो पल जब आपकी आंखें खुलती हैं, पर सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी। यही है द मोमेंट यू वेक अप, जब आप पहली बार अपनी ही जिंदगी को बाहर से देखते हैं और सोचते हैं, मैं आखिर कर क्या रहा हूं। कई बार ये पल किसी ट्रेजेडी से आता है, किसी का खो जाना, कोई सपना टूट जाना, या किसी ऑर्डिनरी दिन में अचानक आई खामोशी से। और कई बार ये पल बस ऐसे ही आता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके दिल पर रख देता है और कहता है, अब बहुत हो गया। वही होता है आपका अवेकनिंग मोमेंट। साइंस इसे न्यूरल डिसोनेंस कहती है, जब आपके अंदर की सच्चाई और आपकी जिंदगी की हकीकत टकरा जाती है। जब आपका ब्रेन अब और झूठ नहीं बोल सकता कि सब ठीक है, उस टकराव में ही जन्म लेता है चेंज। और तब आपको एहसास होता है कि कंफर्ट, एक्सक्यूजेस, लेजीनेस सब इल्यूजन्स थे। वो चीजें जो कभी पीस लगती थीं, असल में आपकी ग्रोथ रोक रही थीं। कभी सुना है वो कहावत, जिस दिन दर्द डर से बड़ा हो जाता है, उसी दिन इंसान बदल जाता है। वो दिन आता है जब आपको अपनी ही रिफ्लेक्शन से सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं बनना चाहता था? और उस मिरर के पार एक खामोश जवाब आता है, अभी नहीं, लेकिन हो सकता है। यही जवाब आपकी जिंदगी बदल देता है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी रोज अपने ऑफिस के पास से गुजरते हुए एक कुत्ते को कराहते हुए देखता था। एक दिन उसने मालिक से पूछा, ये रोता क्यों है? मालिक बोला, ये उस पर कील चुभी है। आदमी ने पूछा, तो उठ क्यों नहीं जाता? मालिक मुस्कुराया, शायद दर्द इतना नहीं कि वो उठ सके। जिंदगी में हम भी ऐसे ही हैं, हमें चुभता है पर उठने की हिम्मत नहीं होती। और फिर एक दिन वो पल आता है जब वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि अब आप उठते हैं, भागते हैं, बदलते हैं। और वही दिन होता है जब आप जागते हैं। गॉड हमें बार बार सिग्नल्स देता है, छोटी छोटी घटनाओं में, लोगों की बातों में, किसी रैंडम बुक के पन्ने में, या किसी यूट्यूब वीडियो में भी। लेकिन जब तक हम तैयार नहीं होते, वो सिग्नल्स हमें सुनाई नहीं देते। पर जैसे ही आप सच में अंदर से रेडी हो जाते हैं, तो पूरा यूनिवर्स आपको उठाने लगता है। इसे साइंस में रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहा जाता है। आपका दिमाग उसी चीज पर फोकस करने लगता है जो आपके इनर कॉलिंग से जुड़ी होती है। तभी अचानक आपको हर जगह साइन दिखने लगते हैं। अवेकनिंग का मोमेंट अक्सर डरावना होता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी की सारी झूठी दीवारें गिरा देता है। आपको दिखाता है कि आपने कितने साल दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में बिताए, कितनी बार खुद को दबाया और कितनी बार अपनी सोल की आवाज को अनसुना किया। लेकिन डरिए मत, वो दर्द पनिशमेंट नहीं है, वो प्यूरिफिकेशन है। वो आपको साफ कर रहा है ताकि आप खुद को फिर से पहचान सकें। कभी कभी ये जागना ड्रामेटिक नहीं होता, कोई लाइटनिंग नहीं गिरती, कोई मिरेकल नहीं होता। बस एक सुबह आप उठते हैं और कुछ अंदर बदल चुका होता है। आप वही हैं, लेकिन फिर भी अलग। अब आपको टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं चाहिए, अब आपको ट्रूथ चाहिए, वो लाइफ जो मीनिंगफुल हो, रियल हो। यही मोमेंट आपके अंदर के ओल्ड यू को मार देता है और रियल यू का जन्म होता है। कड़वा सच ये है, हर कोई जागता नहीं। कुछ लोग पूरी जिंदगी सोए रहते हैं, अपनी ही बनाई इल्यूजन में। वो सोचते हैं कि वो जी रहे हैं, जबकि असल में वो बस रिपीट कर रहे हैं वही डे, वही फियर, वही एक्सक्यूजेस। लेकिन अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, तो शायद आप ऑलरेडी उस जागने की प्रक्रिया में हैं। और ये इटसेल्फ एक ब्लेसिंग है। एक शायरी याद आती है, सफर लंबा सही पर मंजिल वही मिलेगी जहां खुद से मुलाकात होगी। और ये मुलाकात तभी होती है जब आप भीतर से जागते हैं, बाहर से नहीं। तो जब वो मोमेंट आए, रेजिस्ट मत कीजिए। मत सोचिए कि अभी नहीं, बाद में, बिकॉज बाद में कभी नहीं आता। जो चीज आज आपको झकझोर रही है, वही आपकी सोल का कॉल है। उठिए, फेस कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि जागना ही असली जीना है, बाकी सब तो बस सोई हुई दिनचर्या है। चैप्टर 5, रीबिल्डिंग द रियल यू। जब इंसान एक बार जाग जाता है,
जब उसे समझ आता है कि अब वो वही पुरानी लाइफ नहीं जी सकता, तब शुरू होता है असली सफर। वो सफर जो सबसे कठिन, सबसे कच्चा और सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि अब आप खुद को दोबारा बना रहे होते हैं। रीबिल्डिंग योरसेल्फ मतलब सब कुछ नया सीखना नहीं, बल्कि वो सब भूलना है जो आपने झूठ समझकर सच मान लिया था। हर किसी की जिंदगी में एक नकली आप होता है, वो जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से बना है, वो जो दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को मारता है। लेकिन जब आप अंदर से टूटते हैं तो गॉड आपको रीबिल्ड करने का मौका देता है। जैसे कोई पुरानी इमारत गिराकर नई नींव डाली जाती है, वो नींव होती है सेल्फ अवेयरनेस की। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हीलिंग इज नॉट बिकमिंग द न्यू यू, इट्स अनबिकमिंग हु यू आर नॉट। यानी आपको नया बनने की नहीं, बल्कि झूठे वर्जन से निकलने की जरूरत है। और ये जर्नी आसान नहीं होती, क्योंकि अब आपके सामने वो सारे सवाल खड़े होते हैं जिन्हें आप सालों से अवॉइड कर रहे थे। मैं सच में कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे दिल से आ रहा है या डर से? ये सवाल शुरू में डराते हैं, लेकिन यही वो सवाल हैं जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाते हैं। एक पुरानी जापानीज टेक्निक है किंत्सुगी। जब कोई बर्तन टूट जाता है तो जापानी लोग उसे फेंकते नहीं, बल्कि उसकी दरारों में सोना भरकर उसे और खूबसूरत बना देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो दरारें कमजोरी नहीं, कहानी होती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब आप टूटते हैं तो वो दरारें आपकी रियल ब्यूटी हैं। वो बताते हैं कि आपने क्या झेला, क्या सीखा और कहां कहां से गुजरे। रीबिल्डिंग का मतलब है अपनी उन दरारों को छिपाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना। कभी गौर किया है, जब आप फोन को रिसेट करते हैं तो वो हल्का हो जाता है, फास्टर और क्लीन, लेकिन पहले आपको ओल्ड डेटा डिलीट करना पड़ता है। वैसा ही प्रोसेस है सेल्फ रिबिल्डिंग का भी। आपको टॉक्सिक लोगों, पुराने बिलीफ्स, गिल्ट और रिग्रेट्स को डिलीट करना होगा। ये पेनफुल होता है, लेकिन यही ग्रोथ है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की पुरानी फाइलें नहीं मिटाएंगे, नई जिंदगी इंस्टॉल नहीं होगी। इस जर्नी में सबसे मुश्किल काम होता है खुद को माफ करना, बिकॉज हम दूसरों को तो इजीली फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम अपने मिस्टेक्स को बार बार याद करते हैं, खुद को दोष देते हैं और अपने ही अंदर गिल्ट का घर बना लेते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान बिना गलती के नहीं बनता। यू लर्न, यू फॉल, यू राइज। खुद को माफ करना मतलब खुद को दोबारा मौका देना। कभी किसी पहाड़ की चढ़ाई देखी है? नीचे से वो डरावना लगता है, लेकिन एक एक कदम चढ़ने पर आप रियलाइज करते हैं कि मंजिल उतनी दूर नहीं जितनी दिखती थी। बस रुकना नहीं है। रीबिल्डिंग भी वैसा ही है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप, नया सोच, नया एटीट्यूड, नया पर्पस। एक कहानी है, एक आदमी रोज नदी किनारे पत्थर तराशता था। एक दिन गॉड ने पूछा, क्या चाहिए? वो बोला, मुझे सबसे ताकतवर बनना है। गॉड ने उसे सूरज बना दिया, लेकिन फिर सूरज ने देखा बादल उससे ज्यादा ताकतवर हैं। गॉड ने उसे बादल बना दिया। फिर हवा आई और बादल को उड़ा दिया। वो हवा बन गया। लेकिन जब हवा भी एक पत्थर से टकराकर रुक गई तो उसने कहा, मैं पत्थर बनना चाहता हूं। और फिर उसने देखा वही पत्थर जिसे वो खुद कभी तराशता था। मॉरल, असली ताकत बाहर नहीं, अपने अंदर है। रिबिल्डिंग का मतलब है यह समझना कि जो आप ढूंढ रहे थे वो आप पहले से हैं। कभी कभी रिबिल्डिंग का मतलब हसल नहीं, हीलिंग होता है। हर चीज के लिए एक्शन जरूरी नहीं, साइलेंस भी एक एक्शन है। चैप्टर 6, द लाइफ यू फाइनली लिव्ड। सबसे बड़ी कहानी वही है जो अंत में खुद से जुड़ती है। जब आप सारे डर, एक्सक्यूजेस और कंफर्ट जोन्स पार कर जाते हैं, तब वह पल आता है, द लाइफ यू फाइनली लिव्ड। ये वो लम्हा है जब आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं और महसूस करते हैं कि अब कोई और नहीं, सिर्फ आप ही डिसाइड करते हैं कि क्या पॉसिबल है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान सच में अवेक हो जाता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। वही स्ट्रीट्स, वही लोग, वही काम, लेकिन परसेप्शन अलग। वो चीजें जो पहले बोरिंग, हार्ड या मीनिंगलेस लगती थीं, अब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और लेसन्स बन जाती हैं। गॉड ने हमें गिफ्ट्स ऐसे दिए हैं जो सिर्फ तब दिखाई देते हैं
जब हम उन्हें देखने के लिए रेडी होते हैं। साइंस कहती है कि जब आप अपने पर्पस के अलाइंड एक्शंस लेने लगते हैं तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन बैलेंस होता है, मतलब इंटरनल सेटिस्फैक्शन और जॉय ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। आप बस जीते नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करते हैं। हर सनराइज, हर स्मॉल अचीवमेंट, हर लाफ, ये सब सेलिब्रेशन बन जाता है। एक कहानी याद आती है। एक आदमी ने बचपन में सपना देखा था कि वह माउंटेन्स को कॉन्कर करेगा। उम्र बढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने उसे रोक दिया। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो, वह अपनी हाइक करेगा। रास्ता मुश्किल, वेदर हार्श और फटीग अनबेरेबल, लेकिन जब उसने पीक पर कदम रखा, उसने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ को पूरा फील किया। वही सेंसेशन हम सब चाहते हैं, अपनी जिंदगी के पीक पर खड़ा होना। कड़वा सच यह है कि बहुत लोग अपने पीक्स नहीं देखते। वो सेफ जोन्स में ही मर जाते हैं, सोचते हैं कि सब ठीक है। लेकिन असली सेटिस्फैक्शन सिर्फ वही पाते हैं जो रिस्क, स्ट्रगल और सेल्फ डिस्कवरी से गुजरते हैं। द लाइफ यू फाइनली लिव्ड वही है जो फियर, डाउट और रिग्रेट के पार बनती है। जब आप अपने रियल सेल्फ के साथ अलाइंड होते हैं तो रिलेशनशिप्स, करियर, हॉबीज और इवन मनी सब नेचुरली हार्मोनियस लगते हैं। आप खुद से सेटिस्फाई होते हैं और इसलिए दूसरों से भी कनेक्शन जेन्युइन बनता है। अब कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, कोई सोशल कंपैरिजन नहीं। आपका कंपस सिर्फ आपका पर्पस होता है। एक मजेदार फैक्ट, जो लोग अपने पैशन के अनुसार जीते हैं उनका एजिंग प्रोसेस स्लोअर होता है। स्टडीज कहते हैं कि जब माइंड और सोल दोनों एक्टिव और अलाइंड होते हैं तो बॉडी और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आता है। हैप्पीनेस केवल फीलिंग नहीं, बायोलॉजी भी है। गॉड ने हमें वह ताकत दी है कि हम अपनी स्टोरी के हीरो बने। अब आप अपने लाइफ स्क्रिप्ट के राइटर भी हैं। जो चैप्टर्स पहले पेन, स्ट्रगल और मिस्टेक्स से भरे थे, अब वो विजडम, करेज और फ्रीडम से चमकते हैं। हर चॉइस, हर एक्शन अब कॉन्शियसली आप कर रहे हैं। एक शायरी याद आती है, जो खोया उसे छोड़ दो, जो पाया उसे अपनाओ, अब वही जियो जो तुम्हारे लिए सच में है। यही एसेंस है, अपने बेरिड ड्रीम्स को जागाना, इनविजिबल चेन्स तोड़ना, कंफर्ट जोन छोड़ना, अवेकनिंग को अपनाना और फाइनली खुद को रीबिल्ड करना। तो अब जो आप महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ इमोशन नहीं, वो प्रूफ है कि आपने द लाइफ यू नेवर लिव्ड को फाइनली जीना शुरू कर दिया। हर ब्रेथ, हर डिसीजन, हर लाफ अब इंटेंशनल है और यही आपकी असली लेगेसी है, खुद के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए और दुनिया के लिए। क्योंकि अंत में जिंदगी किसी और की नहीं, आपकी है। और जब आप उसे पूरी तरह जीते हैं तो समझ जाते हैं हैप्पीनेस, फ्रीडम और फुलफिलमेंट केवल तभी पॉसिबल हैं जब आप खुद के लिए जीते हैं। आज आपने जाना कि हर इंसान के अंदर एक और जिंदगी दबी होती है, वो लाइफ जो कभी जीने का सपना था, लेकिन डर, समाज और कंफर्ट ने उसे रोक दिया। अब आप समझ गए हैं कि ये सिर्फ सपने नहीं बल्कि आपकी ट्रू पोटेंशियल की रिफ्लेक्शन है। जब आप इन बेरिड ड्रीम्स को पहचानते हैं और उन्हें जगाते हैं तो आप खुद की लिमिटेशन से बाहर निकलते हैं। आपने देखा कि इनविजिबल चेन्स, डर, कंपैरिजन और एक्सक्यूजेस सिर्फ इल्यूजन्स हैं। उनका असली मकसद आपके अंदर छुपी शक्ति और क्रिएटिविटी को टेस्ट करना है। अब जब आप उन्हें पहचान चुके हैं तो ये चेन्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं और यही वो मोमेंट है जब आप खुद को रीबिल्ड कर सकते हैं, अपने रियल सेल्फ के साथ अलाइन होकर जी सकते हैं। कंफर्ट जोन जो पहले आपकी सेफ्टी लगती थी, अब आपको दिखाता है कि रियल ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाहर होती है। आपने जाना कि छोटी छोटी एक्शंस, कॉन्शियस डिसीजंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको वो जिंदगी देते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। ये ऑडियो बुक सिर्फ अवेयरनेस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रोड मैप है जिससे आप रिजल्ट देख सकते हैं और जल्दी भी। सबसे बड़ी सीख यह है कि जागना, खुद को पहचानना और खुद के लिए जीना पॉसिबल है। गॉड ने आपको वही गिफ्ट्स दिए हैं जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। अब चॉइस आपकी है। क्या आप खुद के लिए जीते हैं या फिर डर और एक्सक्यूजेस की जंजीरों में फंसकर अपनी असली लाइफ को मिस करते रहते हैं?
अगर आपने इस ऑडियो बुक से कुछ भी नया सीखा तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और भी नॉलेज पैक्ड मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स मिलते रहें, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में हो और हर दिन पर्पस और फुलफिलमेंट से भरा हो। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, कमेंट में सिर्फ मैं तैयार हूं लिखिए। यह आपके अंदर की कमिटमेंट और एनर्जी दिखाएगा। सभी लोग यही शब्द लिखेंगे और यह छोटा एक्शन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का पहला स्टेप होगा। याद रखिए, अब तक आप सिर्फ ऑब्जर्वर थे, अब आप क्रिएटर हैं। जो चीज आपने अभी सीखी है वही आपको जल्दी मेजरेबल और इंपैक्टफुल रिजल्ट्स देगी। तो उठिए, एक्ट कीजिए और अपनी द लाइफ यू नेवर लिव्ड को फाइनली जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बुक एक्सप्लेयर को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। आपको वहां पर सच में बहुत बेहतरीन चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पावरफुल कोर्स को जरूर लीजिए अगर आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही एक बार आप जरूर चेक कीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा